एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू स्टेट्स कपल इन रांची। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चैनल का नाम है। तो गाइस, मैं रिसेंटली चेंज की हूँ अपने चैनल का नाम। और क्यों की हूँ, कब की हूँ और ये सारी चीज़ों के पीछे क्या रीज़न था, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में मैं बताऊँगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और चलते हैं हमारे इस व्लॉग में। तो गाइस, आज है कुछ स्पेशल क्योंकि आज मेरे देवर का हल्दी का दिन है। वैसे तो वो हल्दी लगाने से मना किया है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे कि हल्दी लगा पाए। सो आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट व्लॉग में मैं शेयर की थी कि मैं मेहंदी लगवाई थी और मुझे थोड़ा डर था कि उनका जो मेहंदी है ना, वो खुद ही बोल रही थी कि मैम ये 2 दिन पुराना है बनाया हुआ मेहंदी ऑर्गेनिक, तो मे बी कलर थोड़ा डिफरेंस होगा नॉर्मल जितना आता है उससे। बट मैं ना मॉर्निंग में देखी, मैं इतना खुश हो गई। मैं कुछ भी नहीं की थी, ना मैं विक्स लगाई, ना लौंग लगाई, ना कुछ भी नहीं लगाई थी, बट स्टिल बहुत अच्छा मतलब कलर आया था। तो यहाँ पे मैं ससुराल पहुँच गई थी मॉर्निंग में ही, तैयार व्यार होके। मैं तो रेडी ही थी और यहाँ पे पहुँच गई थी ससुराल। और यहाँ पे चल रहा था सबका फेशियल। मतलब घर में लेडीज़ हो और वो लोग मेकअप ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। और ये है स्किन केयर, जो कि मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो खुशबू जो है यहाँ पे येलो और पिंक सूट में, वो जो है ना सभी को बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। और मैं बस इन्हें बैठ के देख रही थी। और यहाँ पे तो मैं तैयार होके आई थी घर से, तो मुझे वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि एक दिन पहले मैं फेशियल भी करवाई थी, तो मैं ये नहीं कर सकती थी। और यहाँ पे मेरे बेटे के साथ मैं बैठी हुई थी और दोपहर होते ही किसी तरीके से मतलब गाँव की सारी लेडीज़ लोग आई थी, तो बोली मेरे देवर को कि हल्दी लगवा लो, ये बस एक रस्म होता है, 3 बार चढ़ाना और उतारना होता है हल्दी। तो वो मान गए। और हमारे यहाँ ना कोई डेकोरेशन वैसा हुआ नहीं था कि मतलब हल्दी का कोई स्पेशल डेकोरेशन, क्योंकि वो पहले ही मना कर चुके थे। तो हम लोग भी कुछ वैसा डेकोरेशन वगैरह करवाए नहीं थे। तो पीछे ना हमारा एक बिल्डिंग है घर के, मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कभी, होम टूर करूंगी। तो पीछे एक बिल्डिंग है जहाँ पे ना बुनकर वाला काम चलता था, यहाँ पे बुनाई का काम चलता था, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से सारा कुछ फैसिलिटीज़ दिया गया था। बट ये जो जगह है, जो बिल्डिंग है, वो हमारे ही है, मतलब हमारे दादा का बनवाया हुआ है सारा। तो यहाँ पे ना हॉल टाइप का था, खाली था। तो हम लोग सोचे कि घर में तो ऑलरेडी इतना मतलब सामान भरा हुआ है, तो हम लोग हॉल में ही जाके मतलब थोड़ा स्पेशियस है तो वहाँ पे कर लेते हैं जो भी हल्दी वल्दी लगाना है। तो ये ना एक क्लिप थोड़ा सा टेढ़ा कैप्चर हो गया था। और यहाँ पे ना सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं अगल बगल की, और ये है हमारी अम्मी जो कि वहाँ पे कपड़ा वपड़ा दे रही हैं ताकि जो भी हल्दी गिरे ना, तो वो चटाई पे ना गिर के उस कपड़े पे गिरे। और यहाँ पे मैं इन्हें बैठाई थी, ऐसे रस्म होता है कि भाभी ही देवर को बैठाती हैं, तो ऐसे सब बोल रहे थे गोदी वोदी उठा के करना, बट मेरे से तो हुआ नहीं, तो मैं जस्ट ऐसे ही टच कर दी नाम का, बैठाने का वैसे एक्टिंग। और ये डब्लू तो खुद ही बैठ गए थे। तो ये है चुमावन, और साथ में समधू भी था। उसको लग रहा था पता नहीं उसके अब्बू के साथ क्या हो रहा है, मतलब वो 1 मिनट भी साइड नहीं हटा। और लास्ट में आप देखना इस व्लॉग में, वो भी मतलब हल्दी लगा रहा था डब्लू को। और यहाँ पे मेरी अम्मी सबसे बड़ी हैं, तो वो की जो भी रस्म रिवाज होता है। और फिर उसके बाद मेरी दूसरी वाली अम्मी की हैं जो भी रस्म होता है, जैसे चढ़ाना बढ़ाना। और फिर उसके बाद मेरी छोटी अम्मी जो है ना, वो थी नहीं, वो किसी अर्जेंट काम से बाहर गई हुई थी, तो वो नहीं कर पाई। फिर उसके बाद यहाँ पे सब मिल के हल्दी वल्दी लगा दी। ये मेरी फूफी है और क्या बोलते हैं ये भी मतलब हल्दी वल्दी चढ़ा रही थी। और भाभी तो ऐसे चढ़ाती नहीं चढ़ाती मेरे को नहीं पता, बट मैं नहीं चढ़ाई थी। मैं बस वो जो लास्ट में जो पूरा ये होता है ना, लगाना होता है फेस वेस में, तो उस टाइम मैं की थी। यहाँ पे सभी कोई मेरे को बोल रहे थे जाओ आशा, आप जाके मतलब करो, मतलब लगाओ जा कर कर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना। और ऊपर से मेरा जो येलो कलर का जो सूट है ना, उसका दुपट्टा जो था वो ऑर्गेन्जा था, और वो बिल्कुल भी नहीं संभल रहा था। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था, मतलब संभालते संभालते उसको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेकर लगा रही थी। फिर मैं खुशबू को बोली कि खुशबू आप लगा दो जो भी रेस्ट है। और फिर मैं ना एक्चुअली पता है क्या एक इंसिडेंट हुआ मेरा ना, इस कपड़े में हल्का सा हल्दी लगा हुआ था। और वो क्या हुआ कि मतलब वॉश करने टाइम
टाइम ना साबुन या सर्फ से पता नहीं कैसे गुड्डू वॉश की, और वो ना पूरा रेड हो गया। मतलब पूरा एक ही दिन मैं पहनी थी और वो पूरा बर्बाद हो गया। पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं, आप कमेंट करके बताना कि अगर वो ड्राई क्लीन करवाने से ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट था सूट, बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली मैं हल्दी के लिए ही ली थी, और इसका जो ब्रांड था वो आचो था। और यहाँ पे ना सभी को हल्दी-वल्दी लगाने के बाद ना मिठाई खिला रहे थे। सारे बड़े, छोटे, बहनें सारे कोई मिल कर के यहाँ पे मिठाई खिला रहे हैं। और दादी लोग तो मान ही नहीं रही थी, वो लोग बोल रही थी कपड़ा-वपड़ा खोल के हल्दी लगाने, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं किए कि नहीं वैसा हल्दी नहीं लगवाना है। तो फिर बाद में एक दादी आई, थोड़ा बहुत जहाँ थोड़ा एक्सपोज़ था बॉडी, तो वहाँ पे हाथ में, पैर में सब लगाने लगी। और यहाँ देख सकते हो ज़बरदस्ती कर रही थी इनके साथ, लेकिन वो करने नहीं दिए। अब यहाँ पे जो है ना, आप देख रहे होंगे कि इस चटाई में, बड़ा चटाई में सारा सामान रखा हुआ है। जो मैं बताई थी ना दउरा सस्ता है, तो दउरा में क्या-क्या सामान-वामान है, तो वो सारा कुछ ना ये लोग देखते हैं। तो गाँव के अगल-बगल के जो भी औरतें हैं ना, वो देखते हैं कि क्या-क्या सामान जा रहा है, लड़की का क्या सामान है, और उनके मम्मी-पापा, उनके बहनों के लिए क्या-क्या सामान है। तो वो सारा कुछ मतलब सज रहा था यहाँ पे। और बाहर में बारिश हुआ था, बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा मक्खी लग रहा था, जबकि वहाँ पे कुछ मीठा था नहीं। मतलब मीठा कुछ रखा नहीं था कि मक्खी अट्रैक्ट हो, बट वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मक्खी लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ ऐसे ही सजाया जा रहा है। कुछ-कुछ सब्ज़ी मैं बताई थी ना, वो कद्दू, बैंगन, पता नहीं क्या-क्या, वो सारा कुछ। और फिर जो बरी बना था वो सारा कुछ मतलब यहाँ पे रखा गया था। फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद मैं देखी सभी कोई बैठ के चिल कर रहे हैं, तो मैं सोची कि तब तक ना डब्लू का मेहंदी लगा देती हूँ, वो फ्री थे। तो फिर मैं डब्लू को बोली कि डब्लू आ जाओ पीछे साइड में सोफ़ा में बैठ के मतलब मेहंदी-वेहंदी लगा देते हैं, ताकि जल्दी से सूख-वूख भी जाएगा तो सही रहेगा। और आज ही था बारात का दिन भी, तो शाम को बारात भी निकलना, तो उससे पहले सोची थोड़ा तो कलर आएगा, और रात तक में मतलब मॉर्निंग विदाई तक तो वो काला हो ही जाना है वो। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी, और सिंपल सा ही मेहंदी लगाना था, क्योंकि ये बोले थे कि ड्यूटी भी जाना है भाभी, तो थोड़ा सिंपल ही लगाइएगा, भर के मत लगाइएगा। तो नॉर्मली मैं लगाने लगी। फिर मेरे को देख के फिर छोटी भी आई, जो मेरी ननद है वो आई, बोली कि भाभी मैं भी लगा देती हूँ एक हाथ में। तो फिर वो भी मेरे को हेल्प की। फिर पैर-वैर में भी हम लोग दोनों मिल कर के मेहंदी-वेहंदी लगाए थे। और पता नहीं जो समझ में आ रहा था वैसा मेहंदी में डिज़ाइन बना दी थी। अच्छा लग भी रहा था कि नहीं, लेकिन कलर आने के बाद बहुत अच्छा लगा था। अब यहाँ पे जो है ना, वो हल्दी उतारने की रस्म है, ठीक है? तो ये हम लोग यहाँ अंदर आ गए थे, घर के अंदर आ गए थे, तो यहाँ पे हल्दी उतारने का रस्म चल रहा था। तो मेरी जो बड़ी वाली ननद है ना, वो मतलब उनके सर के ऊपर दुपट्टा रखी थी, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अम्मी वो हल्दी-वल्दी उतारी। 3 बार चढ़ाना होता है और 3 बार उतारना होता है। तो यहाँ पे ये मेरे सेकंड वाली बाजी के हस्बैंड है, इफ्तिखार भैया, ये भी बहुत मतलब जॉली है, बहुत ज़्यादा ही है। और मतलब बहुत मानते हैं मेरे को, मतलब सभी को बहुत मानते हैं वो। और यहाँ पे मतलब पैसा वैसा देने का ये था, तो सभी कोई मजाक कर रहे थे, कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये ऐसे करके दे रहे थे। और मेरे से डिमांड क्या था कि आयशा तुमको 500 देना पड़ेगा। और बाकी सबके मतलब दिए, अच्छे से पैसा वैसा दिए। अब फिर उसके बाद ये है खुशबू के हस्बैंड जुनैद, जो कि मतलब इरबा में रहते हैं। तो ये भी लगा रहे थे, मतलब लगा नहीं रहे थे, लेकिन हल्दी को उतार रहे थे। तो हल्दी उतारते वक्त तो बहुत सारे जेंट्स भी आ गए थे, बट लगाते वक्त सिर्फ लेडीज़ ही थी वहाँ पे। और बहुत हँसी मज़ाक हो रहा था, नज़र-वज़र उतारना, और क्या बोलते हैं, मज़ाक मस्ती करना। मतलब ये शाम का टाइम था, लाइक 3-4 बजे के आस-पास का टाइम था। फिर यहाँ पे ना मैं हल्दी-वल्दी उतार के मैं फिर चली गई थी, मतलब तैयार होने के लिए। और ये है नाज़िम, जो कि बहुत ही स्वीट है, मुझे बहुत मानता है, मम्मी को भी बहुत मानता है। लाइक ना ये ऐसा देवर है मेरा कि रात के 12 बजे भी बोलो ना, एक बार आवाज़ दो ना, तो ये तुरंत मतलब प्रेज़ेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो। और ये है रूहान, मेरी एक ननद का बेटा है ये। और ये भी मतलब सारा नज़र-वज़र उतार रहा था और हल्दी-वल्दी उतार रहा था। और ये है मेरी छोटी अम्मी। तो अम्मी तो गई हुई थी कहीं कुछ काम से, तो लेकिन शाम को वो आ गई थी। तो फिर वो हल्दी चढ़ाई तो नहीं थी, बट यहाँ पे उतारने के लिए वो प्रेज़ेंट थी। तो यहाँ पे हल्दी-वल्दी उतर गया था। मैं भी उतारना चाह रही थी, बट मतलब मेरे से तो इतना डिमांड कर दिया ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ, मैं लास्ट में गई थी। बल्कि पहले आप लोग कर लो, उसके बाद मैं लास्ट में जो करना होगा मैं करूँगी, ताकि कोई देखे नहीं कि मैं कितना दी हूँ। और ये है खुशबू, खुशबू भी मतलब यहाँ हल्दी उतार रही थी।
मतलब ये सब टाइम जो है ना बहुत ही स्पेशल होता है। लाइक शादी वादी जो भी फंक्शंस होते हैं घर में, और सभी कोई फैमिली मेम्बर ना एक साथ हो जाते हैं उस टाइम, सारी बहनें, सारे मतलब देवर, ननद और नंदोई सारे कोई यहाँ पे रहते, तो घर ना बहुत भरा भरा सा लगता है। और शादी के पता है, शादी के दूसरे तीसरे दिन ही क्या हुआ कि मतलब सभी कोई, मैं भी अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ली और मेरे हस्बैंड भी, और सभी कोई अपने अपने घर चले गए, तो एकदम सा खाली हो गया। तो मेरी अम्मी का तो हालत ही ख़राब हो गया, बोल भी रही थी, वो शादी से पहले ही बोल रही थी कि अभी तो इतना भरा भरा है लेकिन कुछ दिन में पूरा खाली हो जाएगा घर। और ये है ना हमारी सबसे प्यारी फ़ातिमा, और ये डॉली डॉली की बेटी है, रूहान की बहन है ये। और ये बहुत ही प्यारी है, इतना इसका स्माइल इतना प्यारा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारी है ये। और मेरा समधू भी वेट कर रहा था कि समधू कब आके लगाएगा। और ईशान को देखो, ईशान बगल में खड़ा है, वो भी देख रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अब्बू के साथ। और वो मेरे को बार बार बोल रहा था, मम्मा अब्बू को बुब्बू हो गया, बुब्बू हो गया। मतलब वो जो हल्दी लगाना, तो बाबू लोग को ना जब भी चोट वोट लगता है तो हल्दी वल्दी लगा देते हैं, तो इसलिए उसको पता है उसको लगाना कि वो हल्दी इसलिए लगाएं क्योंकि उन्हें चोट लगा है। तो बोल रहा था मम्मा बुब्बू, मम्मा बुब्बू। और यही है डोली, जिनका बेटा है रूहान और फातिमा। और यहाँ पे परी है, मेरी सेकंड वाली बाजी की बेटी है परी, जो कि मुझे बहुत मानती है। और यहाँ पे समधू मेरा प्यारा सा बेटा, ये भी मतलब हल्दी लगाया अपना अब्बू को। वो तब भी इसे देख रहा था, वो चाह रहा था कि कब मतलब वैसा टाइम हो और मौका मिले और वो लगाए। तो वो हल्दी भी लगाया, फिर पैसा भी दिया। और पैसा कौन सा दिया पता है क्या? वो हल्दी लगाते वक्त जो प्लेट में रखते हैं ना, वो वाला पैसा को उठा करके उसी को दिया था। सभी कोई उसको बोल रहे थे यहाँ डालो वहाँ डालो, तो कंफ्यूज हो रहा था कि पैसा आखिर देना किसको और डालना कहाँ है। तो यहाँ पे मतलब हल्दी उतारने का जो रस्म है वो मतलब ख़त्म ही हो गया था। और यहाँ पे मोनू भैया भी मतलब हल्दी वल्दी उतार रहे थे। और इनको तो बिल्कुल नहीं पता है ना यहाँ का रस्म और रिवाज वगैरह, तो हम लोग सबको बता दे रहे थे, अम्मी लोग बता दे रहे थे कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे लगाना है, करना है बोल के। उनको लग रहा था पूरा हल्दी को लगाना है, वैसे उतारने का उनको नहीं पता था। तो आप देख सकते हैं उनको आ भी नहीं रहा था, स्टिल वो कर रहे थे। तो एक्चुअली ना ये सिर्फ इस व्लॉग में ना सिर्फ यही हल्दी वाला ही है सीन। और नेक्स्ट व्लॉग जो मैं डालूँगी ना उसमें बारात का मैं डालूँगी, बारात और शादी और जो भी विदाई वगैरह होगा। तो मतलब थोड़ा तो लेट हो गया है, आई नो। शादी 30 मई को था, बट मैं क्या करूँ, इतना बिज़ी थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, एडिटिंग करूँ और मतलब यहाँ पे ये पोस्ट करूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा हल्दी का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसमें कुछ था नहीं एक्स्ट्रा, तो मैं क्या ही दिखाऊं, मतलब नॉर्मल ही सा था। ये जो दिन था आप देख ही लिए, अगर गर्ल्स का होता तो अच्छे से होता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।